मेलबर्न में विराट कोहली की खेली गई वह इनिंग्स जिसे इंडियन फैंस कभी नहीं भुला सकते, और श्रीलंका के खिलाफ बनाई गई रोहित शर्मा की वह डबल सेंचुरी जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और 2023 वर्ल्ड कप में मैक्सवेल की खेली गई वह इनिंग्स जो आज से पहले कभी नहीं खेली गई। आज आपको दिखाते हैं क्रिकेट में खेली गई कुछ ऐसी अनबिलीवेबल इनिंग्स जिन्होंने हारा हुआ मैच जितवा दिया। नंबर 15, मेलबर्न का ग्राउंड, 23 अक्टूबर 2022, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और स्कोर बोर्ड पर इंडिया के 4 विकेट सिर्फ 45 रन पर गिर चुके थे। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन क्रीज पर खड़े थे विराट कोहली, एक नाम जो हार नहीं मानता। हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर उन्होंने इनिंग्स को संभाला। शुरुआत में हर रन जैसे पहाड़ चढ़ने जैसा था, लेकिन कोहली का यकीन अटल था। जब मैच लगभग हाथ से निकल चुका था, तब आखिरी ओवरों में कोहली ने जो किया वो क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा याद रहेगा। हारिस रऊफ की गेंद पर लगाया गया वो बैकफुट छक्का, और फिर अश्विन के साथ मिलकर मैच जीतना, वो सिर्फ जीत नहीं थी, वो चमत्कार था। उस दिन विराट कोहली ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जब तक वो क्रीज पर हैं, खेल खत्म नहीं हुआ। नंबर 40, डबल सेंचुरी बनाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, लेकिन अगर वही काम वर्ल्ड कप में किया जाए तो वह खिलाड़ी वाकई खास होता है, और ऐसा ही कारनामा किया था मार्टिन गप्टिल ने। दरअसल खास टैलेंट वर्ड शायद उनके लिए काफी नहीं है, क्योंकि यह न्यूजीलैंड का बैट्समैन मॉडर्न क्रिकेट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है। उनकी 2015 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई हिस्टोरिक इनिंग्स इसका सबूत है। गप्टिल ने उस मैच में ऐसा खेल दिखाया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। बॉलर उनके सामने बिल्कुल बेअसर साबित हुए, और उन्होंने 163 गेंदों में 237 रनों की एक्सप्लोसिव इनिंग्स खेल डाली। ये पारी किसी चमत्कार से कम नहीं थी, वर्ल्ड कप हिस्ट्री की सबसे यादगार पारियों में से एक, और इसी इनिंग्स के बाद गुप्तल पहले बैट्समैन बने जिन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से डबल सेंचुरी मारी। नंबर 13, अब बात करते हैं मैक्सवेल की वह इनिंग्स की जो आज तक की सबसे ग्रेटेस्ट इनिंग्स कहलाती है। मैच था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान 2023 वर्ल्ड कप का। सिर्फ 91 रन पर ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेट गिर चुकी थी और सबको लगा कि मैच खत्म, लेकिन तभी आया ग्लेन मैक्सवेल। चोटिल शरीर और क्रैम्प से जूझते हुए भी मैदान पर डटे रहे। मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के हर बॉलर को ऐसे खेला जैसे वीडियो गेम चल रहा हो। 201 रन नॉट आउट, और वो भी सिर्फ 128 गेंदों में। पूरी दुनिया हैरान रह गई जब उन्होंने अकेले ही ऑस्ट्रेलिया को 291 रन के टारगेट तक पहुंचा दिया। ये थी क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे ग्रेट इनिंग्स में से एक, जहां हार को जीत में बदल दिया सिर्फ एक इंसान ने। नंबर 12, अब आपको दिखाते हैं यंग विराट कोहली की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई एक ऐसी इनिंग्स जिसे कोई भी इंडियन फैन नहीं भुला सकता। बात है 2014 के एडिलेड टेस्ट की। सामने थी ऑस्ट्रेलिया की तेज और खतरनाक बॉलिंग लाइनअप, मिचेल जॉनसन, स्टार्क और हेजलवुड जैसे बॉलर। इंडिया के सामने था 517 रन का पहाड़, और तभी मैदान में उतरे विराट कोहली एक नए कप्तान के रूप में। पिच मुश्किल थी, बॉल हवा में भी और पिच से भी मूव हो रही थी, लेकिन कोहली ने जिस कॉन्फिडेंस से बैटिंग की वो किसी योद्धा से कम नहीं था। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को डोमिनेट किया और मैदान के हर जगह बाउंड्रीज मारी। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि ऑस्ट्रेलिया को ये दिखा दिया कि भारत का नया कप्तान पीछे हटने वाला नहीं है। उस दिन विराट कोहली ने 141 रन की शानदार इनिंग्स खेली और ऑस्ट्रेलिया को दिखा दिया कि विराट कोहली किस चीज का नाम है। एडिलेड का मैदान आज भी उस दिन को याद करता है जब विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया को उनके ही घर में चुनौती दी थी। नंबर 11, फिंच T20 क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे धमाकेदार बल्लेबाजों में से एक हैं, और उनके रिकॉर्ड खुद इसकी गवाही देते हैं। फिंच के नाम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल स्कोर का रिकॉर्ड है, 172 रन जिम्बाब्वे के खिलाफ। लेकिन आज हम जिस पारी की बात करने वाले हैं वो उससे भी ज्यादा शानदार और मुश्किल सिचुएशन में खेली गई थी। यह मुकाबला था 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ, जहां फिंच ने इंग्लिश टीम, जिसकी कैप्टनसी स्टुअर्ट ब्रॉड कर रहे थे, के सामने बैटिंग की। उन्होंने हर बॉलर को जमकर धोया और सिर्फ 63 गेंदों पर 156 रन मार डाले। फिंच की बैटिंग की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि तकनीक और टाइमिंग से रन बनाते थे। इस इनिंग्स में उनके हल्के से टच भी चौके छक्के बन रहे थे। एक ऐसी पारी जिसे देखकर लगा मानो गेंद बल्ले से नहीं तोप के गोले की तरह निकल रही हो। नंबर 10, 8 दिसंबर 2011, इंदौर का मैदान, और क्रीज पर थे वो खिलाड़ी जो गेंदबाजों के लिए डर का दूसरा नाम था, वीरेंद्र सहवाग। उस दिन वेस्टइंडीज के बॉलर
बॉलर्स पर जैसे तूफान टूट पड़ा। सहवाग ने शुरुआत से ही साफ कर दिया था, आज गेंद बाउंड्री के बाहर ही जाएगी। हर बॉलर पर अटैक, हर ओवर में चौके छक्कों की बरसात। 150 के बाद भी उनका गियर नीचे नहीं गया और जब उन्होंने डबल सेंचुरी पूरी की, पूरा भारत झूम उठा, क्योंकि ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं था, ये क्रिकेट की तबाही का सेलिब्रेशन था। उस दिन सहवाग ने 219 रन बनाए 145 गेंदों पर, जिसमें 25 चौके और 7 छक्के शामिल थे। एक इंटरव्यू में भी सहवाग ने कहा था कि यह इनिंग्स उनके करियर की सबसे बेहतरीन इनिंग्स में से एक है। नंबर 9, जनवरी 2021 सिडनी टेस्ट। इंडिया मुश्किल में था। चौथी पारी में 407 रनों का पहाड़ सामने। जीत नामुमकिन लग रही थी, लेकिन हार मानना इस टीम के नेचर में नहीं था और क्रीज पर थे चेतेश्वर पुजारा, एक ऐसा बल्लेबाज जो रन नहीं समय खरीदता है। हर गेंद, हर ओवर, हर स्पेल पुजारा ने जैसे दीवार खड़ी कर दी। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की झुंझलाहट साफ दिख रही थी, सबने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पुजारा नहीं झुके। 205 गेंदों पर 77 रन, ये कोई ताबड़तोड़ पारी नहीं थी, ये थी पेशेंस, हिम्मत और जज्बे की मिसाल। उनकी ये इनिंग्स ही वो नींव बनी जिस पर पंत ने काउंटर अटैक किया और फिर अश्विन और विहारी ने मिलकर भारत को एक हिस्टोरिकल ड्रॉ दिलाया। सिडनी टेस्ट का वो दिन याद दिलाता है, कभी कभी जीत चौकों छक्कों से नहीं बल्कि हिम्मत और जज्बे से हासिल होती है। नंबर 8, 27 फरवरी 2015 सिडनी का मैदान और क्रीज पर थे वो खिलाड़ी जो क्रिकेट के सुपरमैन कहलाते हैं, AB डी विलियर्स। साउथ अफ्रीका का स्कोर ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही AB आए खेल ही बदल गया। पहली कुछ गेंदों के बाद उन्होंने ऐसा तूफान मचाया कि वेस्टइंडीज के बॉलर्स समझ ही नहीं पाए। हर ओवर में चौके छक्कों की बरसात। AB हर दिशा में रन बना रहे थे, जैसे क्रिकेट का मैदान उनका पर्सनल खेल का मैदान हो। AB ने 66 गेंदों पर 162 रन बनाए, जिसमें 17 चौके और 8 छक्के शामिल थे। उस दिन AB डिविलियर्स ने साबित कर दिया कि अगर क्रिकेट में कोई मिस्टर 360 डिग्री कहलाने लायक है तो वो सिर्फ एक ही नाम है, AB डिविलियर्स। नंबर 7, अब बात करते हैं फखर जमान की 2023 में खेली गई वह इनिंग्स जो एक क्रिकेट फैन कभी नहीं भूल सकता। सामने थी न्यूजीलैंड की मजबूत टीम और टारगेट था 400 के करीब का पहाड़, लेकिन तभी मैदान में उतरे फखर जमान और उन्होंने जो किया वो किसी तूफान से कम नहीं था। शुरुआत से ही उन्होंने कीवी बॉलर्स पर हमला बोल दिया। हर ओवर में छक्के चौकों की बरसात, जैसे गेंद को देखने नहीं उड़ा देने आए हों। फखर ने 63 गेंदों में सेंचुरी मारी और फिर भी रुकने का नाम नहीं लिया। बारिश ने मैच छोटा कर दिया, लेकिन फखर जमान ने पहले ही न्यूजीलैंड के सपनों पर पानी फेर दिया था। 126 रन की वो धमाकेदार पारी पाकिस्तान को सेमीफाइनल की दौड़ में वापस ले आई। उस दिन फखर ने साबित कर दिया, जब वो फॉर्म में हो तो मैच नहीं, पूरा मौसम बदल जाता है। नंबर 6, बात है 13 नवंबर 2014। ग्राउंड था कोलकाता का ईडन गार्डन और क्रीज पर थे हिटमैन रोहित शर्मा। शुरुआत में थोड़ी धीमी बैटिंग की, लेकिन एक बार सेट हुए तो फिर रोहित ने ऐसा तूफान मचाया जो क्रिकेट हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया। रोहित ने ग्राउंड की हर जगह छक्के चौके मारे। श्रीलंकन बॉलर थक गए, लेकिन रोहित का बल्ला नहीं रुका। जब स्कोर बोर्ड पर 200 पार हुआ, पूरा मैदान खड़ा हो गया, लेकिन रोहित का लक्ष्य अब इतिहास था और उन्होंने कर दिखाया। 173 गेंदों पर 264 रन, एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज तक किसी ने तोड़ा नहीं। उस दिन रोहित शर्मा ने दुनिया को दिखा दिया कि जब वो लय में हो तो गेंदबाज सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि जल्दी उनका विकेट गिर जाए। नंबर 4, 27 अप्रैल 2007 ब्रिगेडन का मैदान, वर्ल्ड कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका और ओपनिंग पर आए वो खिलाड़ी जो हर बॉलर के लिए खतरे की घंटी था, एडम गिलक्रिस्ट। शुरुआत से ही गिलक्रिस्ट का मूड साफ था, आज कोई रहम नहीं होगा। उन्होंने मलिंगा, मुरलीधरन और वास जैसे बॉलर्स को ग्राउंड के चारों तरफ बाउंड्रीज मारी। हर शॉट बिजली की तरह निकला और श्रीलंकाई गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। गिलक्रिस्ट ने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल को वन साइडेड मुकाबला बना दिया। उन्होंने 149 रन बनाए सिर्फ 104 गेंदों में, और जब वो आउट हुए तब तक ऑस्ट्रेलिया की जीत लगभग तय हो चुकी थी। उस दिन गिलक्रिस्ट ने साबित कर दिया कि बड़े खिलाड़ी वही हैं जो सबसे बड़े स्टेज पर सबसे बड़ा परफॉर्म करते हैं। नंबर 3, हाशिम अमला को खेलते देखना अपने आप में एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस था। 2011 की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए अमला ने अपने करियर की सबसे बड़ी टेस्ट पारी खेली, 311 रन सिर्फ 529 गेंदों पर। हालांकि इंग्लैंड ने उनके कुछ आसान कैच छोड़े, लेकिन अमला ने पूरे मैच में एक पल के लिए भी अपनी लय नहीं खोई। हर ओवर के बाद उनका कॉन्फिडेंस और फोकस बढ़ता ही गया। ये शानदार 13 घंटे लंबी पारी अमला की क्लासिक फ्लिक्स, बैकफुट पंचेस, ग्राउंड ड्राइव्स और पॉइंट के बीच से लगाए गए परफेक्ट कट्स से भरी हुई थी।
और सबसे हैरानी की बात, अमला इस पूरी पारी के दौरान रोजे पर थे। वो एंड तक नॉट आउट रहे जब साउथ अफ्रीका ने 637 पर डिक्लेयर किया और फिर मैच एक इनिंग्स और 12 रनों से जीत लिया। ये इनिंग्स न सिर्फ अमला के करियर की सबसे बेहतरीन इनिंग्स है, बल्कि क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन और शानदार पारियों में से एक मानी जाती है। नंबर 2, अब बात करते हैं एक और ट्रिपल सेंचुरी की। इस बार ये कारनामा किया न्यूजीलैंड के लेजेंड ब्रैंडन मैकुलम ने। साल 2014 में मैकुलम ने सबको चौंकाते हुए न्यूजीलैंड की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार 300 रन पूरे किए। यह पारी सिर्फ रिकॉर्ड नहीं थी, ये एक स्ट्रगल और जज्बे की कहानी थी। दरअसल इंडिया के खिलाफ खेले जा रहे उस टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड की हालत बेहद खराब थी। न्यूजीलैंड दूसरी इनिंग्स की शुरुआत में 246 रन से पीछे थी और स्कोर था 94 पर 5 विकेट। ऐसे मुश्किल वक्त में मैकुलम ने कमाल कर दिखाया। उन्हें बीजे वॉटलिंग और जिमी नीशम का साथ मिला और तीनों की बदौलत टीम ने 680 पर 8 विकेट पर इनिंग्स डिक्लेयर की। मैकुलम ने खेली 302 रनों की लाजवाब पारी, जो 559 गेंदों में आई और जिसमें 32 चौके और 4 छक्के शामिल थे। यह इनिंग्स मैकुलम के करियर की सबसे यादगार इनिंग्स बन गई थी। नंबर 1, 2014 की टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में साउथ अफ्रीका और इंडिया आमने सामने थे। 5वें दिन की शुरुआत में साउथ अफ्रीका का स्कोर था 72 पर 2 विकेट और टारगेट था एक लगभग नामुमकिन 481 रन का। ऊपर से पिच भी तेजी से खराब होती जा रही थी। ऐसे में साउथ अफ्रीका ने फैसला किया कि जीतने की बजाय मैच बचाना ही बेहतर रहेगा और उन्होंने उसी हिसाब से डिफेंसिव खेल शुरू किया। हाशिम अमला और टेम्बा बाउमा ने टीम के लिए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन एक खिलाड़ी ने सभी से बढ़कर पैटियंस और कंट्रोल की मिसाल पेश की और वह थे एबी डी विलियर्स। एबी ने अपने 43 रनों के लिए 297 गेंदें खेली, यानी लगभग हर ओवर में एक ही रन। इतनी लंबी पारी खेलने के लिए जिस तरह की कंसंट्रेशन और पेशेंस चाहिए, वो शायद ही किसी और बल्लेबाज में देखने को मिले। हालांकि उनकी यह इनिंग्स ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी और उनके आउट होने के बाद पूरी साउथ अफ्रीकन टीम, सच कहें तो यह मैच सिर्फ डिविलियर्स के पेशेंस की नहीं, बल्कि इंडियन बॉलर्स के सब्र की भी परीक्षा थी। तो ये थी आज की वीडियो। इनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा मोमेंट लगा, हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।